जी जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जी के पार्ट 12 लेकर आए। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। इसके अलावा याद रखेगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 प्लस NH2 को जोड़ता है। याद रखें NH1 और NH2 को जोड़ता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पिता का नाम हसन खान, पिता का नाम हसन खान, याद रखिएगा पिता का नाम हसन खान। इसके अलावा याद रखिएगा 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसके बाद रखिएगा 1542 ईस्वी में रुपये का सिक्का ढालने की शुरुआत किया। तो रुपये का सिक्का ढालने की शुरुआत 1542 ईस्वी में। इसके अलावा याद रखिएगा भूमि मापने के लिए 32 अंक, याद रखिएगा 32 अंक वाला सिकेंद्री गज का प्रयोग किया, याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। तो डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह सूरी। उसके बाद रखिएगा इनके समकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखें। इनके समकालीन कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत लिखे थे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 4800 मीटर। किस नदी पर है? महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव कारण क्या है? जंगलों की कटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने कराया था। और याद रखिएगा अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा जजिया कर अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। जजिया कर 1564 ईस्वी में। इबादत खाना 1575 ईस्वी में, इबादत खाना का स्थापना 1575 ईस्वी में। उसके बाद रखेगा दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। और इलाही संबत 1583 ईस्वी में। इलाही संबत कब है? 1583 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था 1958 ईस्वी में। कब किया था? 1958। तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने 1958 ईस्वी में किया था। इसके अलावा याद रखिएगा लोगों को तो मौत हो जाती है लेकिन संपत्ति को कम से कम नुकसान होता है। तो न्यूट्रॉन बम से लोगों की तो मौत हो जाती है लेकिन संपत्ति को कम से कम नुकसान होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। तो माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि फास्फोरस के लगभग 10 अपरूप होते हैं। तो फास्फोरस के लगभग 10 अपरूप होते हैं। जो मेन होता है, याद रखिएगा लाल, काला, याद रखिएगा लाल, काला, लाल, काला, सफ़ेद, सफ़ेद, तो लाल, काला, सफ़ेद। उसके बाद रखिएगा बैगनी, 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 सिंदूरी, याद रखिएगा सिंदूरी, याद रखिएगा।
याद रखिएगा। तो ये सब जो है फास्फोरस के अपरूप हैं, याद रखिएगा। तो फास्फोरस के लगभग 10 अपरूप हैं, लेकिन मेन जो होता है लाल काला सफ़ेद, याद रखिए। मेन क्या होता है? लाल काला सफ़ेद। सफ़ेद बोलिए या पीला, उसके सिंदूरी, बैगनी, ये सब फास्फोरस के अपरूप हैं, याद रखिएगा। तो लगभग 10 अपरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, याद रखिए। गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था गांधी जी का जन्म। और गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारा आंदोलन है। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किए थे गांधी जी। फिर याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे 1930 ईस्वी में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन किए 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवरक उत्पादन अग्रणीय राज्य आंध्र प्रदेश है। तो अवरक उत्पादन अग्रणीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहावी धर्म से है। तो लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहावी धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। क्या कहता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है, याद रखें। एकॉस्टिक्स, ठीक है ना, याद रखें। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या लिखा कहलाता है? एकॉस्टिक्स है, एकॉस्टिक्स है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा सर्वदाता ओ है, तो ए बी जो है सर्वग्राही है। ए बी क्या है? सर्वग्राही। ए बी क्या है? सर्वग्राही। ओ जो है सर्वदाता। अब यहाँ पर याद रखिएगा ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दो होता है। तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, यहाँ पर रखे ओ निगेटिव को सर्वदाता का है, क्योंकि ओ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों को देता है, और ओ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों को देता है, लेकिन ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देता है। ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देता है, और ओ निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों को देता है। इसीलिए ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व के सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व के सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और याद रखेगा विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले किया था। किसने किया था? प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। तो पिंचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू ज्वर एडीज ऑब्लिक्युलेस मच्छर से फैलता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, तो डेंगू जो होता है एडीज मच्छर से होता है, और क्यूलेस मच्छर जो होता है क्यूलेस मच्छर से फलेरिया होता है, याद रखिएगा। क्यूलेस मच्छर से क्या होता है? फलेरिया। क्यूलेस मच्छर से फलेरिया होता है, याद रखिए। तो क्यूलेस मच्छर से फलेरिया, और मादा इनफ्लूएंजा मच्छर से मलेरिया, याद रखिएगा। मादा इनफ्लूएंजा मच्छर से मलेरिया। मादा इनफ्लूएंजा मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। क्यूलेस मच्छर से फलेरिया। और डेंगू ज्वर जो होता है वह एडीज मच्छर से होता है। तो एडीज मच्छर से डेंगू होता है। और डेंगू जो होता है, याद रखिएगा, वायरस से भी होता है। डेंगू जो है वायरस से भी होता है। और याद रखिएगा डेंगू से प्रभावित अंग पूरा शरीर, याद रखिए। डेंगू से प्रभावित अंग पूरा शरीर, याद रखिएगा। डेंगू से प्रभावित अंग पूरा शरीर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। भगवत गीता संस्कृत में लिखी थी और इनके रचना के थे व्यास। तो भगवत गीता के रचनाकार कौन थे? व्यास, याद रखिएगा। भगवत गीता के रचनाकार व्यास थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 24। अब 24 नहीं, अब याद रखना है हम लोग को 25। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई है। तो याद रखिएगा, आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित। अब आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदनी के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। तो जूल्स रिमेट पुरस्कार किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल 11। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल 11 या क्रिकेट हॉकी फुटबॉल 11, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और याद रखिएगा, इसके अलावा अंतिम वायसराय भी थे। याद रखिए, अंतिम वायसराय। तो अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और याद रखिएगा, केमा नंबर पे थे? 20वां नंबर के वायसराय थे, याद रखिएगा। तो अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन यहीं लिख दे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। तो सी राजगोपालाचारी, उसमें भारतीय जोड़ देता हो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्स ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वर्ड्स ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वर्ड्स ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। तो तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। याद रखिए, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। इसके अलावा याद रखिएगा, आर्यों का आगमन 1500 से 1000 BC, याद रखिएगा। तो 1500 से 1000 BC, याद रखिए। आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 से 1000 BC। इसके अलावा याद रखिएगा कि आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान। आर्यों का निवास कहाँ था? पूर्वी अफगानिस्तान, याद रखिए। पूर्वी अफगानिस्तान, याद रखिएगा। पूर्वी अफगानिस्तान। और याद रखिएगा, और भारत के पंजाब और हरियाणा। भारत के पंजाब व हरियाणा, याद रखिएगा। पंजाब व हरियाणा। तो भारत के पंजाब और हरियाणा में थे, याद रखिएगा। भारत के पंजाब और हरियाणा में थे, याद रखिएगा। और आर्यों का सर्वप्रथम जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। पूछेगा कि आर्यों की सर्वप्रथम जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, याद रखिएगा। उसके बाद रखिएगा, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार है। कितने बार है? 36 बार। तो आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार है? 36 बार, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य धंधा, याद रखिएगा, पशुपालन था, याद रखिएगा। आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? पशुपालन, याद रखिएगा। पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में
पाली भाषा में दिया था। अब यहाँ पे याद रखिएगा, प्रथम उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में। सर्वाधिक दिया था, सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। याद रखें, सर्वाधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक दिया श्रावस्ती में, प्रथम दिया सारनाथ में, अंतिम दिया कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। अब यहाँ पे याद रखिएगा, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। कौटिल्य भी इन्हीं के नाम थे और अर्थशास्त्र लिखे थे। तो चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे थे, राजनीतिक अर्थशास्त्र, याद रखिए कौन सा शास्त्र लिखे थे? राजनीतिक अर्थशास्त्र लिखे थे चाणक्य ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। अभी हम तुरंत बोले हैं कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से भी होता है डेंगू, वायरस के कारण भी डेंगू होता है, और डेंगू से प्रभावित अंग पूरा शरीर। अभी हम तुरंत बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयालम केरल की राजभाषा है। मलयालम केरल की राजभाषा है, और यार क्या, मलयालम जो है लक्षद्वीप की भी भाषा है। कहाँ का है? लक्षद्वीप का। याद रखें, लक्षद्वीप की भी भाषा क्या है? मलयालम, और केरल की भी भाषा है मलयालम। चलिए नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले दिया जाता था 5 क्षेत्र में, अब 6 क्षेत्र में, क्योंकि इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, टोटल अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1901 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1901। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है, और याद रखिएगा फुटबॉल से है रोबर्ट्स कप, सीजर्स कप, डुरंड कप, फीफा कप, मडेका कप, डीसीएम ट्रॉफी, याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद याद रखिएगा साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। अब यहाँ पर नोट करना है आपको, याद करना है आपको कि ए पैसेज टू इंडिया, अगर इंडिया है तो अंग्रेज लेखक, अगर इंग्लैंड है तो भारत का लेखक होगा। यहाँ ये नोट करना है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर। अगर यही कह दे ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक तो नीरद सी चौधरी। याद रखें, नीरद सी चौधरी, नीरद सी चौधरी, याद रखिए। लेकिन कब? जब यहाँ पर रहेगा ए पैसेज टू इंग्लैंड। तो याद रखिएगा, ए पैसेज टू इंग्लैंड रहेगा तो नीरद सी चौधरी, और ए पैसेज टू इंडिया रहेगा तो E.M. फोस्टर। तो याद रखिएगा, इंडिया में अंग्रेज और अंग्रेज में भारत। याद रखिए, इंडिया रहेगा तो समझ आना है कि अरे अंग्रेज लेखक होगा, E.M. फोस्टर होगा, और इंग्लैंड रहेगा अंग्रेज रहेगा तो समझेंगे अरे भारतीय लेखक है, नीरद सी चौधरी। क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है और इसको हमको दूर करना इसी तरह से। अगर इंडिया है तो अंग्रेज लेखक हुआ E.M. फोस्टर, अगर इंग्लैंड है तो भारतीय लेखक हुआ नीरद सी चौधरी, याद रखिएगा। तो आज का जो प्रीवियस सेट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।